सब लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग जी। आप सब लोगों को नमस्कार। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप में से कोई एक अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज़ बताइए कि आपको आवाज़ आ रही है, तो फिर मैं आगे प्रोसेस करता हूँ। यस आपको सर। आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। धीरे-धीरे लोग जॉइन होते जाएँगे। मैं तब तक रुकता नहीं हूँ, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल रहेगा तो बीच में नहीं, आखिरी में आप लोग अपने आप को अनम्यूट करना और फिर हम लोग आपके जो भी सवाल जवाब हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पीपीटी दिख रही है। अगर आप लोगों को पीपीटी दिख रही है तो आप में से कोई बोलो हाँ, आपको दिख रही है पीपीटी। प्लीज आप में से कोई अनम्यूट करके बोलिए हाँ, आपको दिख रही है पीपीटी, तो मैं आगे बढ़ता हाँ हूँ। सर, चलिए दिख ठीक है। रही। चलिए ठीक है। तो चलिए, आप सब लोगों को नमस्कार। मेरा नाम है सचिन कुमार राय और आज का जो पामिस्ट्री कोर्स का जो वेबिनार है उसमें आपका स्वागत है। ये बहुत ही शॉर्ट वेबिनार है। मैं ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। जो काम की चीज़ें रहेगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन भी इसके लिए लेते हैं कि भाई मालूम पड़े कि भाई ये जो वेबिनार ले रहे हैं आप, इतना समय डाल के आप अगर अटेंड करने आए हैं तो ये सामने वाला बंदा कौन है जो बातें कर रहा है। जी, मेरा नाम है सचिन कुमार राय, मैं स्पिरिचुअल कोच हूँ। मैंने और मेरी वाइफ ने एक बुक लिखी है, वास्तु प्लेसमेंट इन 16 जोन, आपको अमेजॉन किंडल पे मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है और हम लोग सिखाते भी रहते हैं। उसके अलावा मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया है, जेटिंग है, स्पीकवेल है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ। राम निरंजन झुंझुनवाला एक कॉलेज है घाटकोपर में, मुंबई में, तो मैं वहाँ सिखाता हूँ। उसके अलावा हुस्ना कॉलेज है जो वुमेंस कॉलेज है, वहाँ पे भी मैं सिखाता हूँ। उसके अलावा करीब ये फील्ड में हम लोगों को 12 साल का एक्सपीरियंस है। हम लोगों को यानी कि मैं और मेरी वाइफ को 12 साल का एक्सपीरियंस है। 3,500 से ज़्यादा हमारे क्लाइंट है और 6,500 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट है वर्ल्ड वाइड। अब ये 6,500 इसके लिए है कि कोविड के कारण, क्योंकि कोविड उससे पहले हम लोगों के जो स्टूडेंट थे 500-600 ही स्टूडेंट हुए होंगे, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस सिखाते थे। कोविड के बाद में क्या हो गया कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई और हमारा जो कोर्स है वो ऑनलाइन ही हो गया। तो इसके कारण जो स्टूडेंट है इसके लिए इतने सारे बढ़ गए हैं, 6,500 से ज़्यादा स्टूडेंट है। उसके अलावा आप मुझे टीवी में भी देख सकते हैं। टीवी में मैं ज्योतिष दुनिया है, एस्ट्रो वाणी है, एस्ट्रो फेस टू फेस है, ये आपको टाटा स्काई है, अभी टाटा प्ले है, उसके ऊपर आपको दिख जाएगा। डिश टीवी है, जियो टीवी है, एयरटेल है, D2H है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं वास्तु, न्यूमरोलॉजी, रेकी से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको दिख जाऊंगा। ज़्यादातर मेरी बॉलीवुड न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक होता है। उसके अलावा हम लोगों का वेबसाइट है वास्तु राय, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों का चैनल है वास्तु राय, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो ये था मेरे बारे में। हम लोगों के 50 से भी ज़्यादा हम लोगों के कोर्स है, मोर देन 50 कोर्सेज भी है हमारे पास। 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज हैं जो रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं, जैसे वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है। ये आपको स्क्रीन पे आपको ये सब दिख रहे हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं। उसके अलावा ये भी हमारे कोर्सेज है। तो जैसे मैंने कहा कि वी हैव मोर देन 50 प्लस कोर्सेज, और महीने में एक या दो नए कोर्सेज हम लोग लॉन्च करते ही रहते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग भी है, तो अगर आप में से किसी को रिकॉर्डिंग कोर्स भी चाहिए तो हम लोग रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं, और जो भी कोर्स करते हैं सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। हमारे जो कोर्सेज हैं उसकी जो रेंज है वो 299 से स्टार्ट होते हैं और करीब 699 जो हम लोगों का लास्ट रेंज है। इतने हमारे मतलब कोर्स की फीस है। ये स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स हैं जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा चलिए, अब उसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग वीडियो टेस्टिमोनियल्स अभी तक स्टूडेंट्स के लिए नहीं। तो चलिए, जो मेन पर्पस है, जो काम के लिए आप आए हैं, वो हम लोग शुरुआत कर देते हैं। जो है हम लोगों का वेबिनार पामिस्ट्री के ऊपर। तो मैं पामिस्ट्री से रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा और कोर्स से रिलेटेड आगे उसके बारे में भी और जानकारी दूंगा। उसके बाद में आपके जो भी सवाल है वो आप पूछ लेना। बीच में अगर मेरी आवाज़ नहीं आती है तो प्लीज़ आप में से कोई मुझे कोई अनम्यूट करके बता देना कि भैया आवाज़ नहीं आ रही है, तो मुझे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है। तो चलिए पामिस्ट्री के कोर्स में आ जाते हैं। चलिए आज मैं आपको 2-4 चीजें पामिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जो आप लोग अगर देखेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा पामिस्ट्री से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कलर। अभी हमारे पामिस्ट्री, देखिए मैं पामिस्ट्री के इतिहास के ऊपर कहाँ से आया है वो सारी चीजों में टाइम समय नहीं व्यर्थ करके, जो काम की चीजें उसके ऊपर हम लोग आते हैं टू द पॉइंट, है ना। वो फालतू में इधर उधर में चीजें बोलने से अच्छा जो काम की चीजें वो। तो अभी हम लोग देखेंगे हमारी जो हथेली होती है, पाम होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये हो जाता है कि भैया हम कौन सा हाथ देखें। ज्यादातर बचपन से हमको सिखाया गया है, बताया गया है कि भैया लड़के का जो होता है राइट हैंड होता है, लड़कियों का लेफ्ट हैंड होता है। पर ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में ये सारी चीजें होती थी, है ना। 100 साल पहले ये सारी चीजें होती थी, क्योंकि जो औरतें होती थी वो घर के ही काम करती थी। वो जो हमारी डे टू डे लाइफ में मतलब नौकरी है, ये सारी चीजें नहीं करती। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो जो जो काम आदमी करते हैं वही औरतें करती है, और कहीं ना कहीं वो अपना घर भी चलाती हैं। तो वो हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हम राइट हैंड ही कंसिडर करेंगे, लड़का हो या लड़की, जो भी आपका डोमिनेटिंग हैंड है। डोमिनेटिंग हैंड का मतलब है कि भैया आप राइटी हो या लेफ्टी। बहुत सारे होते हैं जो राइटी होते हैं, जैसे कि मैं अपना हाथ जो भी काम है राइट हैंड से करता हूँ। बहुत सारे होते हैं जो लेफ्टी होते हैं। लेफ्टी का मतलब है जो लेफ्ट हैंड से अपना काम करते हैं। जैसे आपने फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन को देखा होगा, अमिताभ बच्चन लेफ्टी है, वो अगर कोई बंदूक भी पकड़ेंगे तो वो स्टाइल ही हो गया, लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं। जो भी है वो लेफ्टी है। उसी प्रकार अगर काश कोई लेफ्टी है तो उसका हम लोग लेफ्ट हैंड ही देखेंगे, उसका राइट हैंड नहीं देखेंगे। अगर काश आपका डोमिनेटिंग राइट हैंड है तो राइट हैंड ही देखेंगे, लेफ्ट हैंड नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये हमें चीज समझनी है, ठीक है। इसके बारे में और डेप्थ वो आगे कभी हम लोग देखेंगे। तो आप सब लोगों को अपना राइट हैंड ही देखना है, लेफ्ट हैंड में, है ना। नहीं तो औरतें अपना लेफ्ट हैंड ही देखती है ना। जब तक मैंने पामिस्ट्री नहीं सीखी थी तो हमको यही लगता था कि मेरी वाइफ का जो हैंड है लेफ्ट हैंड है और मेरा जो हैंड है राइट हैंड है, और उसी प्रकार मेरी वाइफ का लगता था कि वो बेचारी का जो राइट हैंड है वो मेरा है और लेफ्ट हैंड उसी का मतलब खुद का है। तो ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं आपका पाम। पाम यानी आपकी जो हथेली होती है उसमें अलग अलग कलर, आप अगर ध्यान से देखोगे, अभी ट्यूबलाइट की रोशनी में देखोगे तो इतना साफ आपको दिखेगा नहीं, चीजें समझ में नहीं आती। ज्यादातर अगर आपको कभी भी अपना हाथ देखना है, या तो बहुत अच्छी लाइट होनी चाहिए उसके लिए, फोकस लाइट है, या फिर ऐसा होना चाहिए कि भाई बिल्कुल ट्यूबलाइट के नीचे देखो अभी के लिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि आप सूरज है की रोशनी के नीचे अगर देखते हैं, या हम लोग सुबह घर के बाहर निकलते हैं तब देखते हैं, तो सूरज की रोशनी में हमें छोटी बड़ी लकीरें बहुत अच्छी तरीके से दिखती है। उसी प्रकार हमारे जो हथेली है उसका कलर भी हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। तो कलर से भी हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं सामने वाले के बारे में, या हम ये बोल सकते हैं कि भाई कलर, हथेली का कलर जो है, पाम का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं आइडियली कैसा होना चाहिए। और अगर दूसरा कलर होता है, देखिए अगर अपन देखेंगे तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे कलर, इंसान अलग अलग है, करोड़ों इंसान है, और हर में कहीं ना कहीं अलग से यूनिक भी कलर आ जाते हैं। तो ये जो भी हम लोग केमिस्ट्री में सीखते हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों का ऑब्जर्वेशन है। उन लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि भैया हमने इतने सारे लोगों का हाथ देखा है, उसमें से ज्यादातर लोगों का हाथ ऐसा होता है, इसके लिए ये ऐसे होते हैं। तो ये इट इज एन ऑब्जर्वेटरी साइंस, तो हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं हाथ के कलर के ऊपर। अब हाथ का कलर कैसा है? पिंकिश पाम। पिंकिश यानी कि अगर हम देखेंगे पिंकी, पिंकिश है ना, पिंकी पिंकी नहीं, पिंक कलर का जो हाथ होता है, गुलाबी कलर का जो हाथ होता है, वो उसे हम लोग ज्यादातर आइडल मानते हैं, यानी अच्छा, यानी कि भैया आपका जो हाथ है पिंक कलर का, ज्यादा पिंक यानी कि पूरा की पूरा पिंक होने की जरूरत नहीं है, पिंक उसमें झलक भी दिख जाती है, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अगर पिंक हाथ होता है तो इफ योर पाम कलर इज पिंक, व्हेन यू हैव अ गुड लक ऑन योर साइड एंड यू विल बिकम अ रिच विद वेरी लेस एफर्ट। ऐसे लोग जिनका पिंकिश हाथ होता है, ऐसे लोग लकी मानते हैं उनको, और वो थोड़ी भी मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है। यानी कि थोड़ी मेहनत करो उनको बेनिफिट ज्यादा होता है। तो हम बोलते हैं ना कि भैया घसते रहो घसते रहो घसते रहो, तो उनको बेनिफिट मिलता नहीं। ये लोग थोड़ी भी मेहनत करेंगे, मेहनत तो करना जरूरी है, थोड़ी भी मेहनत करेंगे इनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। उसी प्रकार दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक एंड वेरी पॉजिटिव आउटकम टुवर्ड्स लाइफ। ऐसे लोग जो होते हैं बिल्कुल एंथुसियास्टिक होते हैं, जोश से भरपूर होते हैं। इनके साथ में अगर हम थोड़ी देर भी रहते हैं तो हमको लगता है वाह यार क्या बात है, जीना आना तो चाहिए हमें, लाइफ इज वेरी गुड, है ना। एंथुसियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। फिजिकली एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ दीज इंडिविजुअल्स आर आल्सो गुड। इन लोगों की, है ना, हम बोल सकते हैं फिजिकली और साइकोलॉजिकली, यानी दिमाग से भी एनर्जेटिक ही रहते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं। तो अगर हम लोग कभी भी किसी का हाथ देखते हैं, जैसे कि आगे जाके अगर आपने पामिस्ट्री सीखी समझी, तो अगर हम पिंकिश कलर का हाथ देखेंगे, गुलाबी कलर का हाथ देखेंगे, देखते ही अपन को उनका स्वभाव के बारे में समझ में आना चाहिए कि भैया ये तो एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक। तो उसके बाद में हम उसके लाइफ के अंदर जाएंगे, ऊपर से तो बहुत हमें पॉजिटिव ही नजर आएगा, ठीक है। व्हाइटिश हाथ होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि सफेद हाथ, बिल्कुल सफेद, सफेद झक, है ना, हमको लाल या गुलाबी ऐसा कुछ ज्यादा दिखता नहीं, सफेद, बिल्कुल सफेद ही दिखता है। ऐसे लोग को क्या हम बोलेंगे?
इंट्रोवर्ट पीपल हैव वाइट पाम एंड ऑल्सो इंडिकेटेड दैट यू आर कोल्ड पर्सन। ऐसे लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब रिजर्व नेचर के होते हैं, ज्यादा किसी से इंटरेक्ट करते नहीं है, खुद ही खुद में रहते हैं, है ना। उसके अलावा these kind of individual do not like talking to other very much। ऐसे लोग जैसे मैंने कहा रिजर्व नेचर के होते हैं, ज्यादा किसी से बात करना इन्हें अच्छा नहीं लगता, मतलब बात करते हैं गिने चुने लोगों से बात करते हैं। According to palmist, you might have very less friend, which is because you do not trust people easily। ऐसे लोग जो होते हैं, ज्यादातर ऐसे लोगों के दोस्त ही कम होते हैं। जैसे मैंने कहा रिजर्व नेचर है, कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कम ही इनके दोस्त होते हैं। The basic reason of your palm being white might because of the anemia health problem। ऐसे लोगों में एनीमिया या हम बोल सकते हैं खून से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या खून की कमी हो सकती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इसके कारण इनका जो हाथ है बिल्कुल सफेद झक हमें दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लूइश पाम। ब्लूइश यानी कि थोड़ा बहुत हमको नीले कलर की झलक नजर आई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नीला ही दिखेगा, नहीं, नीले कलर की झलक, जैसे मैंने कहा ना गुलाबी कलर की झलक है, सफेद सफेद तो बिल्कुल सफेद ही दिखता है, यहाँ पे ब्लूइश नीले कलर की, देखो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा नीले कलर की, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं पैच या झलक आपको दिखती है। Having a blue palm indicate that you are suffering from underlying heart condition। ऐसे लोग जो होते हैं इनको कोई ना कोई अच्छी खासी बड़ी बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या कोई ना कोई बीमारी होती है, उसमें से भी हार्ट से रिलेटेड बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। You are depressed but also very dependent in the nature। You like being quiet in front of others। ऐसे लोग जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब है कि दूसरे के भरोसे ज्यादा बैठे रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों के सामने ज्यादा बोलते नहीं है, कम ही बोलते हैं, खुद ही खुद में रहते हैं। हमने पहले से देखा था जो व्हाइटिश कलर है वो रिजर्व नेचर होते हैं, पर ठीक है, पर वो हेल्दी रहते हैं, मतलब उनको खून से रिलेटेड। ऐसे लोग जो होते हैं बीमार ही होते हैं। नीले कलर का अगर हाथ होता है, नीला यानी कि हल्का नीला, तो समझ लीजिए कि भैया कहीं ना कहीं बीमार, इनको बीमारी है, टेंशन या डिप्रेशन रहते ही है। यू हेल्थ इश्यूज कुड बी पुअर ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम रहेगा, छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, सांस ले से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा कि भैया वो सांस बराबर नहीं ले पाते, कि उनके शरीर में ऑक्सीजन बराबर से नहीं पहुंचता। तो ऐसे लोग जो है आपको नीले कलर का हाथ आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, हल्का नीला, यानी कि बिल्कुल ही नीला दिखेगा आपको नील के जैसा। ठीक है, येलो येलोइश पाम, पीला सा आपको दिखेगा, पीला सा हल्का, है ना, जैसे है ना पीला, जैसे होता है ना पीले होता है ना, जॉन्डिस होता है, बिल्कुल उसी के बारे में बताया गया है। यू आर वेरी सैड पर्सन एंड समटाइम्स कैन बी पेसिमिस्ट एज वेल। ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े दुखी या नाराज किस्म लोग होते हैं, जो परेशान ही रहते हैं, दुनिया से नाराज होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ज्यादातर नेगेटिविटी सोचते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव साइड ही ज्यादातर ऐसे लोग नहीं देखते हैं। पीपल हु हैव येलो कलर पाम टेंड टू फाइंड फॉल्ट इन एवरी सिंगल थिंग अराउंड देम। ऐसे लोग जो होते हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं दूसरों में खामियां बहुत ढूंढते हैं कि भाई दूसरे में तकलीफ क्या है ना। कोई भी चीज की अच्छाई के बारे में कम और बुराई के बारे में लोग ज्यादा सोचते हैं, या किसी की गलतियां जल्दी निकालते हैं, उसकी अच्छाइयां नहीं निकालते हैं। दे पॉइंट आउट अदर मिस्टेक वेरी क्विकली एंड बोल्डली। ऐसे लोग जो होते हैं ना दूसरों की गलतियां निकाल भी लेते हैं और उनको मुंह पे बोल भी देते हैं। दिक्कत ये है कि बोल भी देते हैं। अकॉर्डिंग टू palmist, यू मे सफर फ्रॉम लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर किसी का हाथ बहुत समय तक पीला होता है तो उनको लिवर से रिलेटेड बीमारी होने के चांसेस या है, ऐसा समझ लीजिए। हम बोलते हैं ना पीलिया, है ना, जॉन्डिस, लीवर से रिलेटेड ही होता है प्रॉब्लम, उनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैक पाम। ब्लैक यानी कि पूरा की पूरा हाथ काला नहीं रहेगा, पर काला आपको कहीं ना कहीं उसकी झलक आपको अच्छी खासी नजर आएगी, है ना, ज्यादातर आपको दिखेगी। और ज्यादातर ये कोई जिसको अच्छी खासी बीमारी है उसके लिए, या कोई दलिद्र है उसके लिए। अब दलिद्र का मतलब जो बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, भिखारी जो होते हैं, नहीं तो उनके हाथ में आपको दिखेंगे, या एकदम जो बिल्कुल लेबर होते हैं उनके हाथ में, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना, कि भैया आज 50 60 100 रुपए का काम कर लिया उन्हें, वो कर लिया, और उसके बाद में फिर उनकी रोजी रोटी इसी प्रकार चलती है, तो उनके हाथ में आपको दरिद्रता कहीं ना कहीं नजर आएगी, एकदम काला, या फिर अच्छी खासी बीमारी होने के चांसेस है। ठीक है, याद रखना, अब आप बोलेंगे सर बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे साउथ साइड में जाते हैं, हमारे साउथ इंडियन दोस्त होते हैं, हमारे साउथ इंडियन भाई होते हैं, उनका नहीं तो उनका भी हाथ हथेली जो होती है सबकी कहीं ना कहीं एकदम कॉम्प्लेक्शन, शरीर का जो कलर है उससे साफ ही हाथ होता है, तो ये आप याद रखिए ना। बहुत लोगों को लगता है नहीं, हथेली हथेली बिल्कुल साफ ही रहती है, सफेद ही रहती है, दिखती है। ठीक है, काला, हाँ, मनी कुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एवरी इंडिविजुअल हैविंग अ ब्लैक कलर पाम। जिसके हाथों में हथेली में काला कलर रहता है, उनका काला मतलब वैसा, तो उनको कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड तंगी या तकलीफ रहती ही रहती है। मनी टेंड टू बी फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ देयर मनी मैटर। पैसे से रिलेटेड वो किचकिच हमेशा ही रहेगी। यू माइट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेकिंग और स्ट्रगलिंग। ऐसे लोगों की लाइफ में
कहीं ना कहीं दिल टूटना है, परेशानी होना है, मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, फिर भी सक्सेस नहीं मिलना, इनकी लाइफ में वो रहेगा ही रहेगा और चलता ही रहेगा। Palmer says that these individuals might also suffer from anemia, hypertension, even stomach disease. पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, अनीमिया है, स्ट्रेस है, ऐसी कोई ना कोई उनको अच्छी खासी बीमारी होने के चांसेस रहते ही हैं। तो हम कहीं ना कहीं हाथों की जो कलर होते हैं उससे भी हम सामने वाले के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। रेडिश लास्ट है, रेडिश यानी कि लाल कलर, आपको लाल ऐसा लगेगा कि भैया लाल लाल दिख रहा है ना, तो ऐसा लगता है वाह लाल हाथ है तो बिल्कुल इसमें तो खून एकदम गदगदा के भरा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेड कलर पाम इंडिकेट दैट दे आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन, ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, है ना, हमको लाल लाल दिखता है। एग्रेसिव ऐसे लोग ज्यादातर होते हैं। यू आर सो पॉजिटिवली एनर्जेटिक दैट पीपल अराउंड यू ऑलवेज गुड वाइब्स फ्रॉम ईच अदर। ऐसे लोग जिनका हाथ लाल कलर का होता है, रेडिश होता है, लोग इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनको अच्छा लगता है, क्योंकि है ना, इन लोग एकदम इनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही एक्टिव रहता है। बट दिस इज ऑल्सो अकाउंट अबाउट अ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू Palmer that is you are very short tempered, lose patience and very easily like within a second. ऐसे लोग क्या होता है, रेडिश पाम है, हमने देखा कि भाई एनर्जेटिक होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, पर उसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तुनक जाते हैं। मतलब कभी कभी इनका एग्रेशन ऐसा होता है कि भैया मार धाड़ के ऊपर चले जाते हैं, फिजिकल वायलेंस के ऊपर चले जाते हैं, तो इनका इनके एग्रेसिवनेस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, और ऐसे लोगों को उसी प्रकार की बीमारियां होने के चांसेस हो जाते हैं। इन लोगों को भी स्ट्रेस है, टेंशन है ना, दिमाग कंट्रोल, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोगों को पाइल्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इनमें गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से, तो अगर आप लोग हाथ के कलर देखेंगे जैसे अभी तक हम लोग ने देखे हैं, तो ये थे कलर। हम किसी का भी हाथ इन जनरल, अभी आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना है, आप कहीं भी बाहर किसी के यहाँ जाते हैं, दोस्त से मिलते हैं, तो उनकी हथेली देख लिया करो, और कहीं ना कहीं आप उसको इससे रिलेटेड हल्के से इनडायरेक्टली आप बोल दिया करो। किसी की आपको रेडिश हैंड मिल गया तो बोल दिया करो, यार कहीं तुमको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, तो कोई भी पहले तो मना करेगा, फिर बोलेगा हाँ हाँ मुझे हर बात पे नहीं, पर थोड़ी थोड़ी किसी किसी के ऊपर चीजों के ऊपर गुस्सा आ जाता है ना। ऐसा जिसका अगर कलर थोड़ा येलोइश है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भैया कहीं तुम्हारा पेट लीवर से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं, पेट से रिलेटेड तो प्रॉब्लम, तो बोले हाँ यार कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है। तो ये कहीं ना कहीं हम उनको देख सकते हैं कि भाई कलर के, हथेली के कलर के माध्यम से भी हम सामने वाले को बता सकते हैं कि भैया आपका स्वभाव लगभग किस प्रकार से है, आपकी हेल्थ किस प्रकार से अच्छी है अभी। ठीक है, चलिए आप में से कोई हाँ बोलिए कि अभी तक आपको समझ में आया। हम लोग क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे, मुझे देखना है क्योंकि हाँ सर, समझ में आया। हाँ बस बस बस, वो क्योंकि मेरी स्क्रीन पे मुझे पीपीटी दिख रही है, आप लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल ही रहा हूँ और प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने एक पार्ट देख लिया कि भैया कलर देख के हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि भाई हमारी जो हथेली होती है, पाम होता है, हथेली होती है, हथेली का अगर हम पामिस्ट्री देखेंगे तो उंगलियां भी आ जाती है, नखून भी आ जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे, हथेली भी आ जाती है, ये जो मेन मेन लाइन है वो भी आ जाती है, छोटी छोटी लाइन वो भी आ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिलहाल तो कलर देखा, और ये इसके बारे में भी आता है कि भाई कितना हाथ किसी का नरम है, कैसा है, हथेली लंबी है, चौड़ी है, उंगलियां कितनी लंबी है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम लोग कुछ कुछ चीजें हम लोग फिलहाल देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीजों के ऊपर कि भैया कि हाथ में क्या क्या चीजें होती है। अभी हथेली, देखिए आपकी हथेली, हम लोग हथेली के बारे में बात करेंगे, फिलहाल उंगलियों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये हमारी हथेली आ जाती है, पाम आ जाता है। अब ये पाम आ जाता है, पाम में हम लोगों को देखना है, पाम में हमें हमारी हथेली, पाम में क्या क्या चीजें होती है। जैसे हम लोगों ने देखा है, भाई हमें पता नहीं है, हम लोगों ने देखा है बहुत बार, क्योंकि पामस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट है, तो मैंने देखा कि भैया लोग ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती है, यानी कि हर जगह पे कोई ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें लिखी रहती है क्या, और इसका मतलब क्या है ना। हम लोग उंगलियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ हथेली के बारे में बात कर रहे हैं, अंगूठे के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग हथेली के बारे में बात करें कि हथेली में क्या है। ठीक है, तो हथेली को समझने के लिए हथेली के अलग अलग जो हम बोल सकते हैं माउंट, माउंट का मतलब होता है कि उसका जो हमारे जो हाथ में गद्दीदार जगह होती है ना, वो है ना, गद्दा गद्दा सा लगता है ना, गद्दा यानी कि एकदम नरम नरम सा हिस्सा जो होता है जहाँ मसल ज्यादा होती है, तो कहाँ कहाँ भरा हुआ है, वो हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया ये इंसान कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा रहेगा। तो ये जो हमारी हथेली में तो है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आप सब लोगों की है ना, यहाँ पे आपको यहाँ है ना, आपको एकदम थोड़ा ऊंचा पर्वत जैसा गूदा हम बोल सकते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग हथेली के बारे में बात करते हैं कि भाई अलग अलग है, तो आप लोग भी देखिए कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं और क्या उसका मतलब होता है। ठीक है, तो आप भी मैच करके देखिए कि भैया क्या आपकी हथेली में वो जो हम बोल सकते हैं कि मसल्स अच्छी खासी भरी है या नहीं भरी है ना, गद्दा गद्देदार कितना है, अगर है या नहीं है, बस आपको ऐसे ही करके देखना है।
खींचना नहीं हाथ को, बस ऐसे नॉर्मल हाथ करके आपको देखना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है, फिर उंगलियों के ऊपर आएंगे हम लोग, फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं। माउंट, इसे बोलते हैं हम लोग माउंट। माउंट यानी कि ये जहाँ जहाँ चीजें आपको दिख रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं माउंट। माउंट यानी कि कितने गद्देदार है, ठीक है। द माउंट ऑफ द जुपिटर, अब हम लोग जुपिटर यानी गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी, हम लोग जुपिटर यानी गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आपको एक मिनट, एक सेकंड, अभी हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं गुरु। ये देखिए आपकी जो पहली उंगली है, पहली उंगली के यहाँ पे बिल्कुल पहली उंगली के नीचे, ये आपकी पहली उंगली है, मेरी पहली उंगली है, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इसके जो उंगली खत्म होती है और इसके नीचे ये जो हिस्सा आ जाता है जहाँ पे मैंने सर्कल बनाया है, इसे हम ये जो हिस्सा आ जाता है, उंगली खत्म होती है और ये जो गद्देदार हिस्सा आ जाता है, इसे हम बोलते हैं गुरु यानी जुपिटर। अब अगर आपका ये गद्देदार होगा, गद्दा यानी कि आप देखिए आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप दबा रहे हो, कितना दबेगा, आप देखो आपको अभी दिखेगा, तो कहीं कहीं गद्देदार है, जैसे कि मेरा गद्देदार है ना, तो आपको लगेगा हाँ यार गद्देदार है, गद्देदार यानी कि फूला हुआ है, ऊंचा है, माउंट हम इसी से बोलते हैं। अगर है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है, हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो गद्देदार, द माउंट ऑफ द जुपिटर सिंबलाइज आपका ये जो हिस्सा आता है जुपिटर यानी गुरु, यहाँ गुरु आता है, ये जो हिस्सा आता है, इसे अगर आपका गद्देदार है, इसे विल पावर से रिलेटेड हम बोलते हैं। विल पावर है, ऑथेंटिसिटी है, एम्बिशन है, कितना एम्बिशन है आपको। अच्छा, ये एक ही हिस्सा है, और भी चीजें हम देखते हैं, ये उंगलियों को भी हम लोगों को आगे देखना पड़ता है, पर फिलहाल हम लोग इसी को देख रहे हैं, ये गद्देदार एरिया को हम लोग देख रहे हैं। तो ये गुरु है, इसे हम बोलते हैं गुरु यानी जुपिटर। ये आपका विल पावर बताता है, अगर आपका गद्देदार है तो विल पावर बताता है, एम्बिशन बताता है कि आपका कितना एम्बिशन है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कि मेरा एक दोस्त है, बोलता है सचिन यार लाइफ में कुछ हो नहीं रहा यार, मैं क्या करूं। तो मैंने उसका हाथ देखा, उसको बोला था यार तेरी लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं है। बोला नहीं यार मैं सोचता हूँ, मैंने कहा नहीं एम्बिशन नहीं कि नहीं मुझे ये काम करना है। हाँ यार, बोलता है कि यार वो वैसे जॉब कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बिजनेस भी करना चाहता है, तो वो जहाँ जॉब कर रहा है वहां पे ग्रोथ नहीं है, तो उसको मालूम ही नहीं कि भाई मैं आगे कहाँ जाऊँ, है ना। तो मैंने एम्बिशन नहीं है, आप अगर एक गोल बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली एक लक्ष्य कोई भी चीज के लिए बनाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब जब मुझे मालूम ही नहीं कहीं जाना है, बस यार मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे घर खरीदना है, अरे घर खरीदने की वजह क्या है, इन्वेस्टमेंट है, रहना है, क्या है, दूसरों को दिखाना है, क्या है। तो एक बार हमें मालूम पड़ जाए हमारा पर्पस तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं हमारा पर्पस है, अगर वो डिफाइन हो जाता है तो वो क्लियर चीजें हो जाती है। तो अगर आपका गद्देदार है तो आपको आपके लाइफ का पर्पस मालूम होगा, अगर गद्देदार नहीं है, जैसे हम लोग आगे देखेंगे, तो कोई पर्पस ही नहीं है। इफ यू हैव फाइंड इट वेल डेवलप्ड या मतलब अच्छे गद्देदार है आपका गुरु, है ना, प्रोमिनेंट, इट शो दैट यू आर एम्बिशियस, आप एम्बिशियस हो, हाँ मुझे ये करना है, मैं करूंगा, मैं करूंगी। करियर माइंडेड यानी कि आपको करियर क्या करना है, मैं ये काम कर रहा हूँ, एक महीने बाद, एक साल बाद में मैं यहाँ पहुंचूंगा, 5 साल बाद में मैं अपने को कहाँ देख रहा हूँ 5 साल बाद में, ये एम्बिशन होता है हमारा, करियर माइंडेड होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्ट, रिलायबिलिटी, ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। Beside love, reputation and very possessive toward love and money, ऐसे लोग जो होते हैं पैसे से रिलेटेड भी पॉजेसिव होते हैं। पैसे से रिलेटेड पॉजेसिव का मतलब हाँ यार भैया पैसा तो चाहिए। प्यार से रिलेटेड जो भी इनके रिलेटिव मतलब नियर एंड डियर वंस होते हैं, इनके लिए वो हमेशा ही मतलब तैयार होते हैं। तैयार का मतलब है कि कहीं भी उनको हम बोल सकते हैं बहुत प्यार करते हैं उन लोगों की, ठीक है। और यही अगर हाँ, आपका जो पाम है ना, वो दबा हुआ है, नहीं है, आप देखिए अगर आपके हाथ में दबा हुआ है ना, कम है, आपको खुद को ही दिखेगा कि यार यहाँ तो मास थोड़ा कम है हम लोगों का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इफ द अमाउंट ऑफ द जुपिटर इज अंडर डेवलप और लेस प्रोमिनेंट, इट इंडिकेट्स क्लमजी। क्लमजी का मतलब ये हो जाता है कि अनाड़ी, मतलब हम कुछ कोई चीज में ध्यान ही नहीं देते हैं। वल्गर, टिमिड, अब अगर हम लोग देखेंगे, टिमिड का मतलब हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग कोई चीज के लिए डरपोक रहते हैं, कोई चीज करना नहीं चाहते, डरते हैं। डिसऑनेस्ट, ईमानदारी नहीं होती, हम कहीं ना कहीं बेईमानी से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, बेईमानी के बारे में ही सोचते हैं। हैविंग नो मॉरल, मॉरल का मतलब है जैसे मैंने कहा ना कि भैया मुझे पैसा कमाना है, कैसे भी पैसे कमाना है, और अगर आपका गुरु अच्छा है तो ईमानदारी से पैसे कमाना और आपके कमाने की क्षमता भी होती है। और गुरु अगर आपका दबा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि आप चलते रहोगे पर आपको कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अगर आपका माउंट यानी कि गुरु यानी जुपिटर का माउंट अगर अच्छा है तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एम्बिशन होते हैं। और अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं होगा, है ना। तो अगर आपको आप में से कोई होगा बोलेंगे सर नहीं मेरा तो दबा हुआ है पर फिर भी मेरी लाइफ में मुझे एम्बिशन है, तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग और भी चीजें देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। तो ये था गुरु के बारे में, है ना, जो हमारी पहली उंगली है इंडेक्स फिंगर, उसके बारे में। अब हम आ जाते हैं हमारी जो बीच की उंगली है, ये हम लोगों की बीच की उंगली है, ठीक है, बीच की लंबी उंगली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये है ना, उंगली खत्म होती है,
तो ये शनि का पर्वत है, हम इसे पर्वत बोलते हैं शनि का। ये भले गुरु का पर्वत आप बोलिए, यानी कि उठा हुआ, ये शनि का पर्वत है। पर्वत यानी कि शनि का, यानी कि बीच वाली उंगली का। द माउंट ऑफ द सैटर्न इज रिलेटेड टू इंटीग्रिटी एंड पर्सपेक्टिव और टू थिंग्स। इंटीग्रिटी का मतलब ये हो जाता है कि भाई ईमानदारी से कोई भी चीजें करना। शनि यानी ईमानदार। आप देखोगे कोई भी शनि, आप में से बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होगा, तो शनि यानी कि ईमानदार, मेहनत से काम करो, ईमानदारी से काम करो। तो ये कहीं ना कहीं ईमानदारी और मेहनत के बारे में बताता है। प्रॉपरली डेवलप्ड माउंट रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट सिंसियर। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका माउंट यानी कि ये जो हिस्सा है वो अगर बड़ा हुआ है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, सिंसियर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत खूब करते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, सिंसियर, कोई भी काम दे दो बराबर सिंसियरिटी से काम करते हैं, काम चोरी नहीं करते और इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के भरोसे बैठते नहीं। और वहीं अगर आपका पर्वत जो है वो नहीं है, वहां पे पर्वत, या हम बोल सकते हैं कि दवा नहीं है, माउंट नहीं है ना, ऐसे लोग होते हैं, ज्यादातर ऐसे लोग सैड और डिप्रेस्ड होते हैं, फील लोनली मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे लोगों को हमेशा अकेलापन ही खाता रहता है। ये हमेशा ज्यादातर दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, डिप्रेस ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम ही नहीं हो पाता इसके लिए। ठीक है, तो अगर आप में से किसी का नहीं है, माउंट नहीं है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, दूसरे भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहली और दूसरी उंगली के नीचे का जो हिस्सा होता है वो समझ लिया। अब हम तीसरा हिस्सा समझते हैं, इसे बोलते हैं माउंट ऑफ सन। ये वाला हिस्सा है ना, ये हमारी उंगली, अनामिका उंगली जो होती है, रिंग फिंगर हम बोलते हैं, है ना, शायद अनामिका ही बोलते हैं उंगली, है ना, रिंग फिंगर, है ना। तो रिंग फिंगर बोलते हैं, रिंग फिंगर के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे अगर हम देखेंगे तो ये सन आ जाता है। प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज आ रही है। ठीक है, तो अगर आपका सन, सूर्य का जो अगर उभरा हुआ है आपका सूर्य, तो क्या होगा? द माउंट ऑफ द सन इज मेनली रिलेटेड टू इमोशन, आपकी भावनाएं, इंटरेस्ट, वेल्थ एंड आउटलुक ऑफ ब्यूटी, यानी खूबसूरती की तरफ देखना, यानी खूबसूरत, ऐसे लोगों को खूबसूरती अच्छी लगती है ना। तो ये अगर आपका उठा हुआ है, आपका पर्वत है सूर्य का, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इफ इट वेल डेवलप्ड हो तो ऐसे लोग होते हैं यूजली क्लेवर, समझदार होते हैं, क्लेवर होते हैं, चतुर होते हैं, माइल्ड माइल्ड एंड हैव एन इंस्टिंक्ट ऑफ आर्ट। ऐसे लोग जो होते हैं, आर्ट और लिटरेचर इन लोगों को बहुत पसंद होता है। अच्छा, आर्ट और लिटरेचर है, जैसे पेंटिंग हो जाती है, आर्टिस्ट हो जाती है, ड्रामा हो जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो आर्टिस्ट ही रहेंगे, है ना। अब जैसे कि आर्टिस्ट यानी कि उनको चीज, खूबसूरत चीजें इन्हें पसंद आती है, तो ये अपना घर भी उस प्रकार से खूबसूरत ही रखेंगे, अपना पहनावा भी उस प्रकार से रखेंगे, तो वो सारी चीजें आती है। ठीक है, ऐसे लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। इमोशन भी होते हैं इनमें, भावनाएं भी होती है, इंटरेस्ट भी होता है, वेल्थ भी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, तो ये सूर्य की कैटेगरी में आते हैं। सूर्य अगर आपका उभरा हुआ है तो और भी बहुत सारी क्वालिटी, हम लोग छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी क्वालिटी देख फटाफट। अगर सूर्य का जो माउंट है यानी कि उभार है वो कम है या नहीं है, तो वो वहां क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। यू डोंट लव आर्ट एंड हैव अ पुअर एस्थेटिक टेस्ट। ऐसे लोग जो होते हैं, इनको आर्ट से रिलेटेड है, खूबसूरती से रिलेटेड कोई चीजों में दिलचस्पी नहीं रहती, उल्टा हो जाता है ना। इफ यू आर इंक्लूडिंग टू परसुएड लग्जरी मटेरियल लाइक बट द फॉर्च्यून वेल्थ इज यूजुअली नॉट सो गुड। ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा सोचेंगे लग्जरी के बारे में कि यार मैं भी लग्जरी लाइफ में रहूं, पर ऐसे लोगों की लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलती। इनको मतलब वेल्थ जो है, पैसा जो है, वो आसानी से नहीं मिलता। जिनका भी माउंट जो है, जैसे मैंने कहा कि जो उनका पर्वत जो है सूर्य का, वो अगर नहीं है तो, या बिल्कुल ही दबा हुआ है तो, ठीक है, आप अपने हाथ में देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। और किसी के हाथ में जैसे मैंने कहा नहीं है, कम है, तो ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं। माउंट ऑफ मरकुरी, मरकुरी यानी कि ये आखिरी जो हमारी छोटी उंगली है ना, ये छोटी उंगली है, इसको हम लोग बोलेंगे मरकुरी, है ना, बुध, मरकुरी। तो जो मरकुरी है वो क्या देता है? रिप्रेजेंट विजडम एंड एबिलिटी टू थिंक, सोचने समझने की क्षमता, हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी कहीं ना कहीं हमें मिलता है। ठीक है, with a developed amount of mercury you are usually quick witted and full of resources in emergency। ऐसे लोग कोई थिंकर होते हैं, है ना, कोई भी चीज हो जाती है, अपने जो भी रिसोर्सेज हो जाते हैं उनको बराबर से यूटिलाइज करते हैं। पढ़ाई लिखाई और मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि ये हर चीज में अपने आप को बराबर बैलेंस करके मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे होते हैं, सोचने समझने की क्षमता, है ना, दक्षता काफी अच्छी होती है। अगर किसी का माउंट जो है वो नहीं है, माउंट यानी कि हम बोल सकते हैं पर्वत नहीं है ना, धसा हुआ है, तो क्या होगा? नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड, ही इज नेगेटिव एंड हैज नो विल टू डू एनीथिंग। ऐसे लोगों की कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, विल पावर भी इनका स्ट्रांग नहीं होता है, और मेहनत भी नहीं करते, नेगेटिव ही ज्यादातर ऐसे लोग सोचते हैं। ठीक है, जिनका मरकुरी जो है, पर्वत जो है, या तो बिल्कुल धसा होता है या कम होता है। ठीक है, तो हम लोग ने ऊपर की 4 जो उंगलियां हैं उनके बारे में तो हमने देख लिया है। अभी हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, हथेली के नीचे की तरफ। यहाँ पे आएगा माउंट ऑफ मून। माउंट ऑफ मून का मतलब यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे माउंट ऑफ मून अगर आप लोग देखोगे तो अंगूठे के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में यहाँ पे,
अगर वो आपका बराबर से उठा हुआ है, पर्वत जैसा है, तो बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा जो है वो इमेजिनेशन, इंट्यूशन एंड मिस्ट्री है ना, कोई भी चीज इमेजिनेशन, आपका इमेजिनेशन पावर है, क्रिएटिविटी है, इंट्यूशन पावर बढ़ने का चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं अगर आपका चंद्रमा उभरा उठा है तो, ठीक है। और क्या हो जाता है, वेरी इंट्यूटिव, प्रिटी, इमेजिनेशन, इन पर्सनैलिटी यू आर माइल्ड एंड लव फ्रीडम एंड ड्यूटी। ऐसे लोग सपने देखते हैं और सपने को पूरा करने की इनमें क्षमता भी होती है, आजाद दिमाग के होते हैं, आजाद ही सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है मतलब किसी के बंधन में नहीं बनना चाहते हैं। तो अगर चंद्रमा जिसका उभरा है तो उसी प्रकार अगर चंद्रमा उभरा नहीं है, धसा हुआ है, तो क्या होगा, यू आर कंजर्वेटिव एंड लैक फ्रेश आइडियाज एंड इनोवेशन। ऐसे लोग जो होते हैं रिजर्व नेचर के होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है, रिजर्व नेचर के होते हैं, आइडियाज इनके दिमाग में नहीं आती। जैसे हम लोग ने चंद्रमा बोला तो नए नए आइडियाज आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाता है, क्रिएटिविटी आती है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाता है अगर उनका जो चंद्रमा धसा है तो, यानी कि ये हिस्सा जो है वो धसा है तो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चंद्रमा का तो हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं, मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें इनके बता रहा हूँ, उसमें तो बहुत सारी चीजें। हम आगे शुक्र में आ जाते हैं। शुक्र यानी वीनस, यानी अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा होता है ये वाला, वो शुक्र यानी वीनस की कैटेगरी में आता है, शुक्र इसको मानते हैं, ठीक है। शुक्र आ गया यानी लव, हेल्थ, अफेक्शन, ये सारी चीजें आ जाती है। ऐसे लोग होते हैं सिंपैथेटिक होते हैं, जेंटल होते हैं, रिच इन सेंटिमेंट्स, अट्रैक्ट ऑपोजिट सेक्स। ऐसे लोग जो होते हैं ऑपोजिट सेक्स की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिट सेक्स भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक तरीके का इनका चुंबक होता है, मैग्नेट होता है किसी का, अगर हम बोलेंगे शुक्र जो है वो अच्छा होता है तो। एंड कुड एंजॉय गुड फॉर्च्यून इन लव एंड रिलेशनशिप, इनके रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, लोग इनसे प्यार करेंगे, ये लोगों को प्यार करेंगे, अच्छी लाइफस्टाइल रहेगी, है ना, ये सारी चीजें रहेगी अगर दिया शुक्र है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मालूम है शुक्र के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अगर वही अगर शुक्र इनका यानी कि धसा हुआ हो तो क्या होगा, लैक ऑफ एनर्जी एंड वेरी कोल्ड हार्टेड एंड समटाइम्स रूड। ऐसे लोग जो होते हैं लैक ऑफ एनर्जी, किसी चीज में इनको दिलचस्पी नहीं रहती है, कोल्ड हार्टेड होते हैं, किसी में इमोशन ही नहीं है, भावना में ही अपना काम बनता बाहर में जाए जनता वैसा काम हो जाता है। समटाइम्स रूड, रूड का मतलब है ऐसे रूडली बिहेव करते हैं कि लोगों को पसंद नहीं आता, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि ऊपर के चार और नीचे के शुक्र, चंद्रमा और शुक्र। अब हम लोग बीच का जो हिस्सा है वो देखेंगे, जिसे हम मार्स यानी मंगल कहते हैं, ठीक है। इनर मार्स, अब अगर हम लोग इनर मार्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम इसको लोअर मार्स या इनर मार्स, यानी कि हम लोगों की जो अंगूठा है, अंगूठा और हमारी जो फर्स्ट होंगी उसके बीच का जो सेक्शन आता है, यानी कि अगर हम देखेंगे गुरु के नीचे और शुक्र के ऊपर ये जो हिस्सा आ जाता है उसे लोअर मार्स कहते हैं। ये जो है मंगल, वैसे ही हम देखेंगे कि मंगल यानी कि गर्म दिमाग, एडवेंचरियस, जो भी चीज करते हैं एकदम जोश से करते हैं, निडर होते हैं, तो यहाँ भी वो चीज हमें दिखती है, करीजियस और एडवेंचरियस होते हैं। ऐसे बहुत लोग बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, हेल्दी होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। ऐसे लोग अगर हम लोग देखेंगे तो पुलिस है, या हम बोल सकते हैं कि फौजी है, सोल्जर है, वो कैटेगरी में अगर हम लोग देखेंगे तो इन लोग बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। वही अगर इनका जो यहाँ पे अगर पर्वत जो है धसा हुआ है ना, यूजली धसा हुआ नहीं होता, थोड़ा मसल्स होती है फिर भी धसा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही डरपोक होते हैं। जहाँ हमने देखा कि निडर करेजियस होते हैं, यहाँ डरपोक होते हैं, कोई अपना डिसीजन बराबर नहीं ले पाते हैं, कोई भी चीज करने के लिए हिचकिचाते हैं, ठीक है। कोई भी बदलाव ये करना नहीं चाहते हैं, अगर बदलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, पर ये कोई चीज का बदलाव नहीं चाहते हैं, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। किसी की बात भी नहीं मानते, वैसे मंगल वाले वैसे भी किसी की बात ज्यादा मानते नहीं है, पर इनके बुरे के लिए होता है अगर वो चीज अगर बात नहीं माने, कभी कभी हमें दूसरों की बात सुनना भी जरूरी है। तो ये लोअर मार्क्स के बारे में, इनर मार्क्स के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आउटर मार्क्स। आउटर यानी कि हमारी जो बुध और चंद्रमा के बीच में जो हिस्सा आ जाता है उसे हम अपर मार्ग बोलते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग में सेल्फ कंट्रोल होता है, पेशेंस होते हैं, धैर्य होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका एडवांटेज क्या है, अगर ये जगह अगर गद्देदार हो तो, है ना, ऊंचा हो तो, स्टडी, कोई भी इनका देखेंगे कोई तो लोग हम बोल सकते हैं कि इनकी लाइफ स्टेबल होती है, स्टडी होती है, पॉजिटिव, फियरलेस होते हैं, डरते नहीं है, स्टेबल होते हैं। इनका करियर अगर हम लोग देखेंगे, ये अगर आपका बराबर रहा ना, यहाँ पे अगर माउंट बराबर रहता है तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया इनका लाइफ या हम बोल सकते हैं करियर स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी। नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि स्थिरता नहीं रहती है, अरे यार पता नहीं जॉब में से कब मेरा बॉस लात मार के निकाल देगा, प्राइवेट जॉब में ज्यादा कर ऐसे ही होता है ना, या बिजनेस चल रहा है, अरे पता नहीं यार मेरा बिजनेस अभी तो चल रहा है, आगे जाके क्या होगा पता नहीं। तो उनको वो चीज का हमेशा डर लगा रहता है। तो अगर आपका ऊपर
आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? सर अभी स्टार्ट हुई थी बट फिर बंद हो गई है। आ रही है? सर आ अभी रही जा रही है। चलो ठीक है, वो पता नहीं अचानक से नेट बंद हो गया था इसके लिए। जी सर। चलो, तो हम लोग कहाँ थे? एक मिनट था, हम लोग कहाँ थे? मंगल ग्रह, आउटर मार्स, ये यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ इट्स फ्लैट, ये अगर हम लोग देखेंगे, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ, है ना। ऐसे लोगों में अगर हम लोग बोलेंगे कि इनमें इनमें पेशेंस नहीं होता, कोई भी चीज का अगर हम लोग देखेंगे पेशेंस नहीं होता है, शांत नहीं रहते हैं, टैक्टफुल नहीं रहते हैं, है ना। ये हम लोग बात कर रहे हैं आउटर मार्स की। अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं आउटर मार्स की, यानी कि यहाँ पे ये अगर हम लोग देखेंगे ये हिस्सा। अब हम लोग बात करेंगे बीच के हिस्से की, यानी कि ये भी मंगल आ जाता है प्लेन ऑफ मार्स। अगर आप लोग देखेंगे हमारी जो हथेली होती है, हथेली के बीच का जो हिस्सा होता है वैसे ही धसा हुआ रहता है बीच का हिस्सा। पर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों का ठीक ठीक रहता है, जैसे कि मेरा अगर हम देखेंगे ठीक ठीक है, आप लोग भी अपना देखिए, बहुत लोगों का कुछ एक्स्ट्रा धसा हुआ रहता है। ठीक है, वो हिसाब से देखेंगे तो क्या होता है वो हम देखते हैं। इट्स अ कॉमन टू सी द प्लेन मास इन अ लोअर, यानी कि हम लोग देखते हैं भाई ये नीचे धसा हुआ होता है। अगर हम लोग पानी ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल पानी उसके अंदर जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये ठीक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर धसा हुआ रहता है। पर अगर ज्यादा धसा हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहता है, मेहनत ज्यादा रहता है, उसे हम ज्यादा कर अच्छा नहीं मानते। यानी कि ये वाला हिस्सा जो होता है, बीच वाला, अगर हम लोग देखेंगे ये बीच वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पे, ये अगर धसा ज्यादा ही धसा होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के चांसेस हमें दिखते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी तक हमारा पूरा की पूरा, अच्छा यहाँ पे राहु और केतु भी आते हैं। यही जो ये एरिया में राहु आ जाता है और हमारी हथेली के बीच के, ये मतलब यहाँ पे जो खत्म, यानी कि हम लोगों का जो कलाई की जगह है ऊपर ये साइड में कहीं ना कहीं केतु आ जाता है, यानी कि बीच में राहु आ जाता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे साइड में केतु आता है। ठीक है, तो राहु और केतु आता है, पर हम लोग उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये था हमारी हथेली के बारे में कि भैया अगर हमारी हथेली ऐसी हो, ठीक है, अगर हम लोगों की हथेली ऐसी हो तो ये पूरा की पूरा पाम के बारे में हम लोगों ने अभी तक जाना। यानी अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने कलर के बारे में देखा, हम लोगों ने हथेली के बारे में देखा। ठीक है, अभी हम लोग जो है ये इसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग जो नाखून है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए नाखून के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे जो नाखून है उसके ऊपर, है ना। शेप ऑफ नील्स, ये देखिए ये नाखून, आप लोग सब लोग भी अपने नाखून देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये नाखून है। इसके बाद में हम लोगों का जो सेशन है वाइंड अप हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे शेप ऑफ नील्स, अगर हम लोग शेप ऑफ नील्स के लिए देखेंगे तो ये लार्ज आ जाता है, यानी बड़ा, छोटा, और ज्यादा छोटा, नैरो यानी कि एकदम हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल सकरा, और राउंड यानी कि थोड़ा बहुत गोलाकार का। तो ये हम सब लोगों के नाखून इस प्रकार से रहते हैं। अब उसके अलावा भी अलग अलग प्रकार होते हैं, पर मेजोरिटी इसी प्रकार के दिखते हैं। तो आप अगर अपने अगर नाखून देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे लार्ज। लार्ज यानी कि जो बिल्कुल बड़ा हुआ है, लार्ज लार्ज नेल्स। अगर हम लोग लार्ज नेल्स के हिसाब से देखेंगे जिनके नाखून बराबर से सिस्टमेटिक बने हुए हैं, है ना, ऐसे लोग कैसे होते हैं? विद अ बैलेंस लेंथ ब्रेथ टेल द पीसफुल लिस्निंग माइंड एंड कोऑपरेटिव, ऐसे लोग बिल्कुल कोऑपरेटिव होते हैं। उसके अलावा ओपन हार्ट होते हैं, ओपन हार्ट और ओपन माइंड होते हैं। कोई भी नई चीज इन लोगों को अगर अपन बोलते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई भी नई चीज इन लोग बोलते हैं तो बराबर से सुन लेते हैं कि भैया हाँ चलो हम अपने आप को ढाल लेते हैं कोई भी नई चीज है ना। जैसे हम लोग न्यूमोलॉजी में देखते हैं ना, 5 नंबर पानी के जैसे होता है, अपने आप को कोई भी चीज में ढाल लेते हैं, तो बिल्कुल ये भी वही कैटेगरी में होते हैं। और कभी कोई नई चीज को एक्सेप्ट करते हैं, कभी कोई गलती हो जाती है तो वो अपनी गलतियां मान भी लेते हैं। हाँ, ऐसे लोगों से हम इजीली बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन माइंड होते हैं। ठीक है, तो जिसके नाखून अगर हम लोग देखेंगे, नाखून जो है इस प्रकार से अगर होते हैं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बैलेंस कैटेगरी में आते हैं, अच्छे की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे छोटा नाखून। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे छोटे नाखून आपको कॉमन दिख जाएंगे। बहुत लोग जिनको नाखून खाने की आदत होती है, उनके नाखून ही इतने छोटे होते हैं, एकदम बड़े होते ही नहीं, उनके छोटे छोटे एकदम बारीक बारीक होते हैं, लेकिन नाखून के नाम पे बस नाखून ऐसे दिखते होते हैं, है ना, उस प्रकार से। स्मॉल हाइट होती है, चौड़ाई चौड़ाई उतनी ही होती है, चौड़ाई उतनी होती है, बस हाइट उनकी कम होती है। यहाँ पे हमने देखा कि लंबाई और चौड़ाई बराबर, यहाँ पे चौड़ाई कम है ना, लंबाई कम है, चौड़ाई उतनी है ना। ऐसे लोग होते हैं विंडो इन स्मॉल। ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। ये कोई भी नई चीज जो होती है ना,
वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। ये कोई भी बात में अगर देखेंगे कहीं ना कहीं आर्ग्यू करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, उनके नाखून भी देखेंगे तो उनके नाखून से आप उनको स्वभाव कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि भैया इनका स्वभाव जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से है ना। ऐसे लोगों से बात करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं, ये ज्यादातर खुद की चलाते हैं, कोई नई चीज को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इन लोगों का यही हम बोल सकते हैं कि अपनी गलतियां भी ये आसानी से नहीं मानते हैं, है ना। और कोई भी चीज के लिए आर्ग्यूमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार ही होते हैं, ठीक है। इनका प्लस साइड ये होता है कि ये दूसरों के बारे में तो क्रिटिसाइज करते हैं, खुद के बारे में भी क्रिटिसाइज कर ही लेते हैं। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाई हम दूसरों को ही गाली देते रहे, वो ऐसा है वो ऐसा है, मैं अच्छा हूँ। इन लोग क्या होता है, तो दूसरों के बारे में बोलेंगे वो खराब है, फिर अपने बारे में भी सोचेंगे हाँ यार मैं कहाँ का अच्छा हूँ, मैं भी तो खराब हूँ, है ना, मुझ में भी तो गलतियां। ये इनकी एक अच्छी बात होती है, पर ये ओपन माइंड नहीं होते हैं, कोई नई चीज को ग्रास्प नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है वेरी स्मॉल नेम। वेरी स्मॉल यानी कि बस नाम के लिए नाखून होता है, छोटा सा, ऐसे भी आपको नाखून दिख जाएंगे, ठीक है। यानी कि लंबाई में भी छोटे और चौड़ाई में भी छोटे। इट इज वेरी स्मॉल विंडो सो न्यू थिंग्स इधर हार्ड विद एवरी ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। यानी कोई भी नई चीज तो इन लोग तो मानेंगे ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, है ना। ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों की गलतियां जो है आसानी से निकालते, दूसरों के ऊपर हंसी मजाक उड़ाते हैं, है ना। ऐसे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं दूसरों से जलन भाव भी इन लोगों का रहता है ना। ऐसे लोग मतलब अच्छा, इनकी अच्छी बात ये होती है कि इनको दूसरों की तो गलती निकालते हैं, खुद की गलतियों के बारे में भी मालूम होता है, पर ये बताते नहीं है। इनको मालूम है कि अरे यार मेरे में कमी है, वो समझ हमको उनके बिहेवियर से समझ में भी आ जाए, पर कभी भी आर्ग्यूमेंट में कभी बताएंगे नहीं। उन लोग बोलेंगे नहीं मैं जो हूँ मैं सही हूँ, वो हिसाब से। पर इन लोगों से मतलब इन लोगों को समझाना, भैंस के आगे बीन बनाने वाली चीजें ज्यादातर होती है। नैरो यानी कि नखून के नाम पे बस एक लंबा, यानी कि अगल बगल में भी नहीं रहेगा नखून, बस बीच के ही नखून रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे तो इन लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं ब्रोकन हार्ट आर्टिस्ट होते हैं। ब्रोकन हार्ट आर्टिस्ट का मतलब ऐसा हो जाता है इनका दिल बड़ा टूटा हुआ रहता है। इनको लगता है कि मेरी लाइफ में, है ना, मेरे साथ पैर नहीं किया, मेरी मतलब मैं अम्बानी के घर में पैदा नहीं हुआ, मैं कहाँ पैदा हुआ, मतलब ये अपने नसीब को ही ज्यादातर कोसते हैं। ये हमेशा ये बोलते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला, मेरे को मौका, अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं ये करता, मैं वो करता, है ना। ज्यादा इन लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे पास मौका रहता ना तो मैं थोड़ा भी, मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते, मेरी बीवी मुझे सपोर्ट करती, मेरे पति मुझे सपोर्ट करते, मेरे घर वाले अगर मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते तो मुझे इंग्लिश आ जाती थी, है ना। कहीं ना कहीं ये हमेशा इनको हम बोल सकते हैं कि ये दुखी रहेंगे। इन लोगों को ये लगता है कि मुझको, मैं को जो चीज मिली, मतलब मुझे हम ये बोल सकते हैं कि मैं और अच्छी लाइफ जी सकता था पर मैं जी नहीं पाया, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये, तो ज्यादातर ब्लेम गेम में ही रहते हैं, ठीक है। और लास्ट एक कैटेगरी आ जाती है राउंड नील। अब राउंड का मतलब जरूरी नहीं कि पूरा की पूरा गोल ही होता होगा। राउंड का मतलब ये कि थोड़ा ऊपर से नीचे से राउंड, अब हमको थोड़ा सा गोलाकार दिखेगा। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 100% गोला नहीं है, पर गोलाकार जैसे हमको कहीं ना कहीं लगता है। ऐसे लोग जो होते हैं, है ना, ये दीज पीपल फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ फ्रेंडशिप। ऐसे लोग जो होते हैं हम बोल सकते हैं कि भाई अपने दोस्त हैं, या अपनी जवाबदारियां जो है ले लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अच्छी कैटेगरी में आते हैं, जवाबदारियां ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जो इनके नियर एंड डियर वंस होते हैं उनका ख्याल बराबर से रखते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। बहुत बार होता है ना कि भाई भरोसा करे नहीं करे, ये साथ देगा नहीं देगा, नहीं, पर ऐसे लोग जो होते हैं ये कहीं ना कहीं साथ हमें देते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे कैटेगरी में आते हैं, है ना। सक्सेस इनको भी मिलती है, पर इनको काफी स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलेगी। तो इस प्रकार से ये ऐसे जाते हैं। तो ये थे हम लोगों के अलग अलग शेप के नाखून की भैया अलग अलग शेप आ जाते हैं, तो ये हमें पता चल जाता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, तीन चीजें मैंने आपको आज के वेबिनार में बताई है कि भैया सबसे पहले तो हमको हाथ के कलर से सामने वाले के स्वभाव के बारे में पता चल जाता है। उसके अलावा उनके हमारे हाथ में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाथ में, जैसे आप लोग आगे पामस्ट्री सीखेंगे, तो पामस्ट्री सीखेंगे तो आपको हाथ में कहाँ कहाँ क्या क्या होना चाहिए, तो ये माउंट है, इनके बारे में ही हमको पूरा की पूरा इसी के ऊपर चल जाता है। और उसके अंदर की जो लकीरें आती है वो तो लकीरें मैंने कवर नहीं की। उसके अलावा हमने नखून देखा कि अलग अलग प्रकार के नखून होते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हो जाती है, इसमें नखून भी आ जाते हैं, इसमें उंगली का टेक्सचर भी आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, वो सारी चीजें। तो आज के वेबिनार में इतना ही था जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ कि हम लोगों का जो पैरामिस्ट्री का कोर्स है उससे रिलेटेड, और फीस भी आपको बता दूंगा जो आप लोग उसके लिए रुके होंगे, क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, उसकी क्या फीस होती है वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, ठीक है। और उससे रिलेटेड या फार्मेसी से रिलेटेड जो भी हमने सीखा है उससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे फार्मेसी कोर्स, जो हम लोगों का कोर्स है वो
है ना, उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो फार्मेसी का कोर्स है उसमें कोई बेसिक के एडवांस नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भैया बेसिक है, इसके बाद में एडवांस है, तो ऐसा कोई बेसिक के एडवांस हमारे कोर्स में नहीं है। ये जो हम लोगों का कोर्स है, इट इज अ कंप्लीट कोर्स। ये कंप्लीट कोर्स है। नहीं तो ऐसा हो जाता ना कि भैया अभी बेसिक सीखो, बेसिक आपने कर लिया, इसके बाद में एडवांस आपको करो। नहीं, हमारे कोर्स सीखने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना जो भी प्रेडिक्शन है आप करना आपको आ जाएगा। कोई भी चीज के लिए आप प्रेडिक्ट है हाथ हाथ देखिए, पर उसके लिए प्रैक्टिस आपको लगेगी। प्रैक्टिस है आपको बार बार अलग अलग लोगों का हाथ देखना है, कैलकुलेशन होते हैं, वो सारी चीजें आपको। कैलकुलेशन का मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आपको देखना है कि भैया जो लाइन है कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, साइड में जा रही है, क्रॉस आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ट्राइंगल आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सारी चीजें हमको देखना है अलग अलग लाइन के हिसाब से। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती है। तो कहने का मतलब है कि ये कोर्स सीखने के बाद में कोई भी अपनी फार्मेसी कंसल्टेंसी या कोचिंग जो भी है आपको सिखाना है तो आगे आप सिखा भी सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। हमारे कोर्स की एडवांटेज ये हो जाता है कि हमारे कोर्स में कोई भी चीज, जैसे कि हमारे कोर्स में अगर मैं आप लोगों को वैसे आगे बताऊंगा, हमारे कोर्स में जैसे मैंने कहा कि बेसिक और एडवांस नहीं है, उसी प्रकार हमारे कोर्स में ये भी नहीं है कि भाई ओरली बता रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा कोर्स जो है वो पीपीटी के हिसाब से जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको पीपीटी बताई तो पीपीटी के हिसाब से जाएगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन के कोर्सेज होते हैं कि जिसमें बस बोल रहे हैं कि भैया आपका जो लाइन है जो वो सैटर्न से ना शनि से होते हुए अगर चंद्रमा की तरफ जाती है, या ऐसी कोई भी एग्जांपल दे देते हैं, तो ओरली ओरली हमको समझ में नहीं आता है। यहाँ बकायदा आपको पीपीटी बताया जाएगा, पीपीटी पे मार्किंग करेंगे, एक एक करके चीजें हम लोग उसमें समझाएंगे आपको, तो वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों का ये जो कोर्स है ये 15 दिन का कोर्स है। मैं शेयर करता हूँ पीपीटी। ठीक है, उसके बाद में आपका अगर सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना, कोर्स से रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी लिस्ट दी है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। ये सारी की सारी लिस्ट है, ये हम लोग कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, साइज ऑफ हैंड, और जैसे मैंने कहा इसमें कोई बेसिक एडवांस नहीं है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत लोगों को लगता है कि भैया यही है ना, मतलब यही आपको यहाँ आपको यहीं तक बेसिक ही बताएंगे। नहीं, ये हो गया है। उसके बाद में आपको ये माउंट्स के बारे में बताएंगे जो आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा है। अलग अलग माउंट्स में राहु केतु भी आ जाता है। लाइन्स के बारे में बताएंगे जो आपको अलग अलग लाइन है। मेन लाइन तो हम लोग ज्यादातर अपने हाथ में देखेंगे तो हमको 3 ही मेन लाइन दिखती है। लाइफ लाइन दिखती है, हार्ट लाइन दिखती है और हेडलाइन दिखती है। उसके अलावा भी जो दूसरी लाइन्स है वो आपके हाथ में है या नहीं है, वो सारी चीजें हैं। केस स्टडीज हम लोग देखेंगे, ट्राइबल लाइन है, ब्रासेट लाइन है, वो सारी चीजें देखेंगे। ये तो हम लोगों ने देख लिया। उसके अलावा फिर ये भी आ जाता है कि भैया अलग अलग रेयर लाइन्स है वो देखेंगे, फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं वो देखेंगे, है ना। जो रिंग्स बनती है वो देखेंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि कोई बेसिक एडवांस नहीं है, इट इज अ कंप्लीट कोर्स, है ना। ये नहीं कि ये कोर्स करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा अच्छा इसके बाद में भी। और इसमें अगर किसी का, जैसे मैंने कहा कि भैया अब आपका पाम देखा है, वहां पे अगर जैसे कि आपका जुपिटर जो है धसा हुआ है, या जुपिटर की उंगली आपकी बराबर नहीं है ना, उसके लिए हम लोग उपाय क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग आपको ये कोर्स में बताएंगे। तो जो रेमेडी है वो भी कहीं ना कहीं आपको बताएंगे, तो आप अपने क्लाइंट को भी बता सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा इट इज अ कंप्लीट कोर्स, ऐसा कोई बेसिक एडवांस नहीं है। नहीं तो इसके बाद में भी होता ना कि भाई इसको एडवांस करना पड़ेगा, ये लेवल 1 है, लेवल 2 करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग वो 90 या 99 वाली क्लास नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ये 15 दिन का क्लास है, ये 15 दिन मैं आपको इन जनरल बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए, पर मिनिमम 15 दिन है। 4 सितंबर यानी सोमवार से शुरू होने वाला है। बेसिक्स टू एडवांस ये पूरा की पूरा हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद में आपको ऐसा नहीं है कि इसके बाद में हमारा कोई प्रोफेशनल लेवल का कोर्स चलेगा, नहीं। ये अभी तक हमने फिक्स नहीं किया है। ये रात को जूम लाइव पे रहेगा, शाम को 8 या 9 बजे से रहेगा। 1 सवा घंटा रहेगा, या हो सकता है ज्यादा हो जाए, कम से कम 1 घंटा तो रहेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर टाइम आगे निकल जाए तो अलग बात है। 8 बजे या 9 बजे रहेगा, उसका अभी तक कंफर्म नहीं है। आपको क्या मिलेगा, आपको जूम लाइव पे तो आप अटेंड करेंगे, कभी आप अटेंड नहीं कर सकते तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग जो है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। 1 साल हम लोग बोलते हैं, पर वो आगे 1.5-2 साल भी चल जाता है। लाइफ टाइम हम बोलते नहीं, क्योंकि लाइफ टाइम में झूठ बोलने वाला काम होता है, हम लोग कोई चीज लाइफ टाइम देते नहीं है ना। तो ये आपको मिल जाता है। पीडीएफ जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। याद रखना, जैसे मैंने कहा है कि आप ज्यादातर जितने भी कोर्स आप करोगे, आपने अलग अलग कोर्स, आपने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में तो फिर मिल जाते हैं, लाल किताब किसी से भी आपने किए होंगे, आपको नोट कोई नहीं देता, आपको पीडीएफ कोई नहीं देता। पीडीएफ नहीं देखते, आपको क्या बोलते हैं, लिखते रहो। जैसे कि उदाहरण लाल किताब का ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग लाल किताब भी कराते हैं। लाल किताब का आप जितने भी कोर्स करोगे ना, सब बोलेंगे बैठो लिखो। तो उन लोग क्या करते हैं, पूरा टाइम डिक्टेट में ही चले जाता है। उसी प्रकार पामस्ट्री में क्या हो जाता है, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, है ना। तो हमारा क्या होता है, ध्यान वो लिखने में ही चले जाता है, क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता, और कोर्स खत्म हो जाता है तो हमको पल्ले नहीं पड़ता। तो हमारे यहाँ आपको बकायदा पीपीटी मिलेगी जो हम लोग ने आपको बताएंगे।
है ना, आपको लिखाएंगे भी। लिखाने का मतलब ये कि भैया ऑन द स्पॉट बताएंगे कि भैया 1 लाइन लिख लो, 2 लाइन लिख लो, बस वही है, लिखाने का काम नहीं करेंगे। बाकायदा आपको उसकी पीपीटी मिलेगी जो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो सर्टिफाई करेगा कि आपने हमारे पास से कोर्स किया है, और आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। लाइफ टाइम सपोर्ट का मतलब है आगे भी साल 2 साल बाद में भी अगर आपको फार्मेसी से रिलेटेड कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, तो कभी भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे जो कोर्सेज के बारे में। अभी आप सब लोग बस इसके लिए रुके होंगे कि सर हमको बता दो फीस कितनी, फिर हम जाएं। ठीक है, तो मैं आपको फीस बताता हूँ। और ये फीस जो है जैसे मैंने कहा हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, 50+ कोर्सेज है, तो हमारी फीस जो होती है नॉमिनल होती है। ज्यादातर अगर आप जाएंगे ना, अभी तक आप ऑनलाइन किसी से भी एक काम कीजिए, मेरे कोर्स होने के बाद में, ये होने के बाद में आप ऑनलाइन जाइए और आप वो कीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा फार्मेसी कोर्सेज के बारे में। और फार्मेसी कोर्सेज जो है ना आपको ज्यादा करे 19,000 का। आप यूट्यूब पे भी अगर आप फार्मेसी जिन जिन लोगों का देखते होंगे ना, उन सब से फीस की हम लोग ने निकाली है। तो ये 19,000 रुपए फीस जो है मार्केट में रहती है, पर हम लोग 19,000 नहीं लेंगे। ठीक है, 15,000 भी फीस होती है। आप कहीं भी जाएंगे कोई प्लेटफॉर्म पे, वहां आपको देखो आपको वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ आपको नहीं मिलेंगे। और आप अगर जो सर से बात करने के लिए जाओगे, आपने कोर्स ले लिया, महीने भर बाद में आप सर से बात करेंगे ना, सर का जवाब का आएगा पता नहीं कब आएगा। तो हम लोगों के एडवांटेज ये कि भैया हम लोगों के यहाँ आपको बाकायदा जवाब मिलता है ना। आपको चाहिए तो हमारे कोई भी स्टूडेंट के रेफरेंस में आपको दे देता हूँ, उनका नंबर आप ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। 12,000 रुपए फीस है, नहीं 12,000 रुपए भी फीस नहीं है। ये भी आप देखो कोई भी फार्मेसी कोर्स के लिए आपको मिलेगा 9,999 नहीं, 9,999 भी इसकी फीस नहीं है, 7,999 नहीं।